बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और दोस्तों मैं आपका मिश्रा सर आज फिर से लेके आया हूँ बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। दोस्तों आज का टॉपिक का नाम है डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर। जी हाँ, आज मैं आपको डिटेल में एनालिसिस करके बताऊंगा कि आखिरकार थर्मोमीटर होता क्या है, कितने टाइप के होते हैं, ये कौन कौन सी स्केल पे हम मेज़र करते हैं। दोस्तों देखिए, जैसा कि आपको भी पिक्चर में दिख रहा है, एक राइट हैंड साइड पे है और एक लेफ्ट हैंड साइड पे दो थर्मोमीटर्स हैं। आखिरकार इन दो थर्मोमीटर में डिफरेंस क्या है? दोनों तो रीडिंग दिखा रहे हैं, है ना? तो आखिरकार इस पे डिफरेंस क्या है? तो दोस्तों यही सब आज हम डिस्कस करेंगे, आराम से डिटेल में बताएंगे आपको। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए आखिरकार टेम्परेचर होता क्या है, कैसे हम डिस्क्राइब करते हैं टेम्परेचर को। दोस्तों, हाउ डज अ टेम्परेचर अफेक्ट योर बॉडी लाइफ? वाई डू यू फील वार्म प्लेइंग आउटसाइड और ऑन अ कोल्ड विंटर्स डेज? क्या आप जब गर्मियों में खेलते हैं बाहर तो आपको बहुत पसीने आते हैं, जिम में जाते हैं तो बहुत पसीने आते हैं ना, और ठंडे के मौसम में हमको बहुत ठंड लगती है। दोस्तों ये ठंड और गर्म कैसे हम डिस्क्राइब करते हैं इन चीज़ को? हमारे ठंडा और गर्म की परिभाषा क्या है, कैसे एक हम स्पेसिफिक टेम्परेचर का नाम बताएंगे? तो दोस्तों, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हॉट, हाउ हॉट एंड कोल्ड समथिंग इज, इसी को हम कहते हैं टेम्परेचर। मतलब डिग्री ऑफ द हॉटनेस एंड द कोल्डनेस इज मेजर्ड बाय द टर्म टेम्परेचर। जी हाँ, टेम्परेचर के अनुसार ही हम किसी की हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करते हैं, को कौन कितना गर्म है और कौन कितना ठंडा है। दोस्तों चलिए हम और बताते हैं। देखिए, हम एक क्विक रिवीजन करते हैं कि रूम टेम्परेचर आखिरकार हमारा कितना होता है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है दोस्तों 22 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, ठीक है। अब दोस्तों बॉडी का टेम्परेचर होता है नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 100 डिग्री सेल्सियस और फ्रीजिंग अप पॉइंट ऑफ वाटर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ बेसिक और स्टैंडर्ड थिंग थी हमारी। अब बात करते हैं कि टेम्परेचर को मेज़र कैसे करते हैं। दोस्तों देखिए, बहुत पहले हमारे एक इटालियन मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट थे जिनको हम कहते थे गैलीलियो गैलगी। ठीक है, इन्होंने एक एयर थर्मोमीटर बनाया था। ठीक है, और ये बहुत ही एक ऐसे यूनिक पर्सन्स थे जिन्होंने हमें टेम्परेचर को कैसे मेज़र करते हैं वो एक इंस्ट्रूमेंट दिया था जिसको नाम था थर्मोमीटर। ठीक है, और दोस्तों पहले का जो थर्मोमीटर होते थे उसको हम कहते थे अर्ली लिक्विड थर्मोमीटर। इसमें क्या था कि कितना लिक्विड राइज हो रहा है अप द ट्यूब शोज द टेम्परेचर इज राइजिंग। ठीक है, ये एक ऐसा थर्मोमीटर था दोस्तों कि आप देख रहे हैं कुछ सर्कुलर सर्कुलर रिंग टाइप के बने हुए हैं। इसमें हम पानी कितना ऊपर चढ़ रहा है उसी के हिसाब से उसकी रीडिंग थी और हम उसको मेज़र करते थे कि भाई इतना ही टेम्परेचर होगा। लेकिन दोस्तों जानते हैं आप, आविष्कार ही धीरे धीरे हो रहा है तो नई नई चीज़ें भी डेवलप हो रही हैं। तो दोस्तों अब हमारे स्केल आ गया। टेम्परेचर को स्केल, कैसे हम स्केल देंगे? दोस्तों स्केल्स आर नेसेसरी फॉर टेम्परेचर टू बी एक्यूरेट एंड कंपेरेबल। कंपेयर करने के लिए और एक्यूरेसी के लिए हमने एक स्केल लिया है। दोस्तों वो 3 कॉमन स्केल्स क्या हैं? पहला है फ़ारेनहाइट, है ना, दूसरा है दोस्तों सेल्सियस और तीसरा है दोस्तों केल्विन। अब आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये 3 स्केल हैं तो हम कौन सा स्केल ज़्यादातर मानते हैं, कैसे स्केल पे हम मेज़र करते हैं? दोस्तों मैं आपको डिटेल में एक एक चीज़ एनालिसिस करके बताता हूँ कि कैसे कैसे होता है ये फ़ारेनहाइट में कैसे करते हैं। दोस्तों देखिए, फ़ारेनहाइट स्केल डेवलप्ड बाय डैनियल फ़ारेनहाइट, ये दोस्तों बहुत ही यूनिक और बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं यूएसए के। उन्होंने ये डेवलप किया था फ़ारेनहाइट स्केल को। देखिए, फर्स्ट टू बी वाइडली यूज्ड हुआ है पहला। दूसरा, अगर हम वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट बताएं फ़ारेनहाइट स्केल पे दोस्तों वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें वाटर का कि कितने डिग्री पे वो बॉयल होता है तो वो होता है दोस्तों 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों केल्विन पे। अब देखिए, डेवलप्ड बाय विलियम थॉमसन, लॉर्ड केल्विन, इनको एक उपाधि दी गई थी लॉर्ड केल्विन की। ठीक है दोस्तों, इन्होंने ये केल्विन स्केल को डेवलप किया था। ठीक है, स्केल स्टेट्स दैट कोल्डेस्ट टेम्परेचर पॉसिबल और एब्सोलूट जीरो वो होता है -273 डिग्री सेल्सियस पे। अब आप दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे डिग्री सेल्सियस बोला है और यहाँ बात कर रहे हैं केल्विन की। दोस्तों इसका आंसर मैं लास्ट में दूंगा, आप बने रहिएगा अंत तक। ठीक है, बहुत ही यूनिक आंसर होगा। अब देखिए, बात करते हैं सेल्सियस स्केल की, डेवलप्ड बाय एंड्रिस सेल्सियस। एंड्रिस सेल्सियस ने सेल्सियस स्केल को हमें बताया था। देखिए, मोस्ट कॉमनली यूज टेम्परेचर स्केल है ये। मोस्ट कॉमन मीन्स दैट आप हर चीज़ में मतलब जब भी आप बात करें टेम्परेचर की, हम बोलते हैं 30 डिग्री सेल्सियस, तो 30 डिग्री सेल्सियस है, तो उससे सेल्सियस बहुत कॉमनली यूज्ड है। ठीक है, अब देखिए वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है और बॉइलिंग पॉइंट क्या है दोस्तों, वो 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ यूनिक चीज़ें थी सेल्सियस की। अब देखिए आपके सामने एक
3 स्केल बने हुए हैं, ठीक है। आप उस पर ध्यान से देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। अब देखिए डिग्री सेल्सियस पे 0 है, इस पे है और 273.15 और इस पे 232। तो दोस्तों पहला वाला है फ़ारेनहाइट, दूसरा वाला है सेल्सियस और तीसरा वाला है केल्विन, ठीक है। तो सबसे नीचे क्या लिखा है, एब्सोलूट ज़ीरो, वो अलग है टेम्परेचर है। फ़ारेनहाइट का 0 पे है, इसका 273.15 है और इसका 459.67 है, ठीक है। तो एब्सोलूट हो गया। दोस्तों नेक्स्ट है वाटर फ्रीज, इसका है 273.15, इसका है 0, इसका 32 है, ठीक है। और वाटर बॉयल आप देख सकते हैं 0 लिखा हुआ है, सॉरी 373.15 लिखा है, 100 और इसका 212 लिखा हुआ है। दोस्तों ये स्केल थी। अब बात करते हैं हम कि कैलिब्रेटिंग अ थर्मोमीटर कैसे यूज़ करते हैं या क्या इसकी खास बात है। टू कैलिब्रेट मीन्स टू एक्यूरेटली असाइन अ स्केल। स्टेप टू कैलिब्रेटिंग अ थर्मोमीटर, प्लेस अ बल्ब इन द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड आइस। वाटर और आइस के मिक्सचर में इसको रखिए, ठीक है। मार्क द पॉइंट एट द बॉटम ऑफ द लिक्विड एज अ 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पे उसको आप जो है लिक्विड उसको 0 मार्क कर लीजिए इन द बॉइलिंग सॉरी बिकर में, ठीक है। रिमूव द बल्ब फ्रॉम द आइस एंड प्लेस इन द बॉइलिंग वाटर। अब आपने जब एक बार क्यूब में रखा था, उसको आइस क्यूब में रखा था, उसको उठाइए, मतलब आपने एक नॉर्मल पानी में रखा, वहाँ 0 मार्क किया, उसको उठा के आप आइस क्यूब में डाल दीजिए, ठीक है। और प्लेस इन द बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग वाटर, आइस क्यूब में डाल के बाद बॉइलिंग वाटर में डाल दीजिए। मार्क एट द पॉइंट एट टॉप ऑफ द 100 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों आप ऐसे आप डिसाइड कर सकते हैं कि कैसे क्या क्या होते हैं इसमें मार्किंग में, ठीक है। अब देखिए आपके सामने एक है लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर में, एक मतलब आपके सामने एक थर्मोमीटर है जिसमें कि कुछ लिक्विड दिख रहा है रेड कलर का। दोस्तों रेड कलर का लिक्विड आपको सिंपली ये बताता है कि उसके अंदर मरकरी है, ठीक है। मरकरी एक ऐसा एलिमेंट है जो जरा से भी टेम्परेचर पाता है तो जल्दी से वो राइज होना शुरू हो जाता है, इसलिए हम उसको मरकरी को यूज़ करते हैं। अब दोस्तों बात आती है प्रिकॉशन की, हम क्या क्या प्रिकॉशन करेंगे ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर। देखिए आपका जो थर्मामीटर है यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद दोनों टाइम पे आपको डेटॉल स्प्रेड या कोई से भी साफ़ पानी से आपको धोना है। कॉटन के सूखे कपड़े से इसको साफ़ करना है धोने के बाद, ठीक है। उसके बाद आप इसको यूज़ कीजिए, ठीक है। बात ये हुई। दूसरा दोस्तों बात आती है कि यूज़ करने से पहले हमें स्लाइटली धीरे धीरे 2 या 3 बार जर्क देना पड़ता है इस थर्मोमीटर को। क्यों? क्योंकि हम जर्क करने के बाद हम क्या करते हैं कि जो मरकरी होता है वो अपने बॉटम पोजीशन पे आ जाता है। लेकिन दोस्तों जर्क करने पर हमें ऐसा जर्क नहीं करना कि वो जिसका बल्ब है वो किसी हार्ड सब्सटेंस से टकरा जाए या हमारे हाथ से वो छूट जाए। ऐसा करने पर दोस्तों मरकरी भी आपका डिस्पर्स्ड हो जाएगा। और दोस्तों मरकरी बहुत ही फैटल और बहुत ही डेंजरस होता है, तो हमें इसको प्रिकॉशन में रखना है, ठीक है। अब दोस्तों बात आती है, एक टर्म हमने सुना है थर्मोकपल का। व्हाट इज अ थर्मोकपल? अब देखिए, मेड ऑफ अ 2 वायर ऑफ अ डिफरेंट मेटल। थर्मोकपल क्या होता है? वो 2 तार से बने होते हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट मेटल के, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस कॉजेज अ करंट टू फ्लो थ्रू अ वायर। अब जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है दोस्तों, वो उन 2 तार के बीच में हमें कॉज करता है करंट को मेजर करना। दिस करंट इज मेजर बाय अ मीटर, कैन मेजर हायर टेम्परेचर देन अ टिपिकल थर्मोमीटर। अगर हमें हायर टेम्परेचर को मेजर करना है तो हम थर्मोमीटर का टिपिकल थर्मोमीटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों बात आती है एक रेजिस्टेंस मीटर, इसी को हम कहते हैं डिजिटल थर्मोमीटर। आखिरकार डिजिटल थर्मोमीटर क्या होता है दोस्तों? इसमें मरकरी तो होता है लेकिन वो इनसाइड में होता है और हमें रीडिंग देखने की ज़रूरत होती है, ना कि हम मरकरी के लेवल को देखें, ठीक है। ये तो बात हो गई। अब दोस्तों बात आती है डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर। दोस्तों हमारे पास 2 थर्मोमीटर हैं, एक होता है क्लिनिकल और एक होता है लेबोरेटरी। क्लिनिकल क्या होता है दोस्तों? क्लिनिकल थर्मोमीटर वो थर्मोमीटर्स होते हैं जो हम अपने घर या डॉक्टर के केबिन में देखते हैं। उससे क्या होता है, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स का टेम्परेचर मेजर करते हैं। और लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स है दोस्तों, वो लैब में मेजर करते हैं, लैब में किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मेटल या किसी भी सॉल्यूशंस का टेम्परेचर मेजर करते हैं। अब देखिए उसका डिफरेंस क्या है। क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या होता है कि डिज़ाइन टू मेजर द टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 42 डिग्री इसका मैक्सिमम है, 35 क्या है, लोवेस्ट है। वहीं लेबोरेटरी का क्या है, इसका रहता है 40 डिग्री टू 110 डिग्री सेल्सियस। आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा हायर टेम्परेचर हम इसको मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों क्लिनिकल का दूसरा पॉइंट यह है कि मेन पर्पस इज़ टू मेजर द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। इसका मेन पर्पस ये था क्योंकि डॉक्टर के केबिन में या हॉस्पिटल्स में या हम अपने घर में इन्फेक्ट उसको रखते हैं, ठीक है। लेकिन लेबोरेटरी का मेन पर्पस क्या है कि मेन पर्पस इज़ टू मेजर द टेम्परेचर ग्रेडियंट इन अ फिजिकल और अ केमिकल
चेंजेस में, क्योंकि वहाँ पे दोस्तों कुछ टेस्ट हो रहे हैं, कुछ हम कुछ चीज़ को लैब में टेस्ट करते हैं, उस पर्पज से उसको रखते हैं हम, ठीक है। अब इसमें दोस्तों थर्ड पॉइंट क्या है, कैन बी टिल्ट वाइल टेकिंग द रीडिंग। इसको हम थोड़ा सा स्लाइटली नीचे की तरफ बैंड करते हैं एक साइड से रीडिंग लेते समय, लेकिन इसमें हमें एकदम स्ट्रेट रखना पड़ता है दोस्तों थर्मामीटर को, कुछ भी बैंड नहीं करना होता, क्योंकि जहाँ बैंड किया वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, रीडिंग को चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इट हैज़ अ किंक नियर द बल्ब, बल्ब के पास इसके एक किंक होता है। और दोस्तों लेबोरेटरी थर्मामीटर की बात करें तो वहाँ पे बल्ब ही नहीं होता। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 4 मेजर डिफरेंस है, और लास्ट वाला बहुत ही यूनिक है, और उसका टेम्परेचर का रेंजेस भी। अब दोस्तों बात आती है, ये तो आपने क्लिनिकल थर्मोमीटर और आपने मेजर कर लिया लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स के बारे में डिफरेंस। अब आता है दोस्तों कंपैरिजन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, है ना। केल्विन तो यूनिक है, उसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बारे में। अभी आपने पढ़ा था कि सेल्सियस किसने डिस्कवर किया, फ़ारेनहाइट किसने डिस्कवर किया, इसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या क्या होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम थोड़ा सा उसको समराइज्ड फॉर्म में और एक डिटेल में फिर से एनालिसिस करते हैं, और मैं बताता हूँ आपको कैसे क्या होता है। देखिए, ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है डिग्री फ़ारेनहाइट और राइट हैंड साइड पे लिखा है डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 98.6, ठीक है। ऐसे इसका रूम टेम्परेचर 68 और मेल्टिंग पॉइंट है 32। सिमिलरली इसका 100 है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 है, रूम टेम्परेचर 20 है, और मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 0 है। दोस्तों ये टेबल आप बाय हार्ट लर्न कर लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों देखिए क्या लिखा है फोटो में, ये है कुछ यूनिक फैक्ट्स, देखिए क्या है। व्हेन आर फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस इक्वल, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस कब इक्वल होते हैं दोस्तों, आपके बगल में लिखा हुआ है फ़ारेनहाइट का एक टेबल बना हुआ है ना, मतलब पिक्चर है, और यहाँ मतलब एक थर्मोमीटर बना हुआ है वर्चुअल, और यहाँ पे सेल्सियस का बना हुआ है। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि -40 डिग्री पे ही दोनों का टेम्परेचर क्या होता है, दोनों की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। अब दोस्तों बात आती है कि हमने भी पढ़ा था एब्सोल्यूट टेम्परेचर, वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है। अब ये देखिए, द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज अ टेम्परेचर ऑन अ स्केल वेयर जीरो इज अ एब्सोल्यूट जीरो, मतलब एब्सोल्यूट जीरो एटम एंड अ मॉलिक्यूल हैव मिनिमम एनर्जी। एट एब्सोल्यूट जीरो में क्या होता है कि जो हमारे किसी भी बॉडी में या किसी भी सब्सटेंस का हम मेज़र करें तो उसमें जो मॉलिक्यूल और एटम होते हैं उसकी मिनिमम एनर्जी होती है, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। तो दोस्तों ये मेन खास बात होती है। दोस्तों अब मैं वीडियो को अंत करता हूँ, और बहुत थैंक यू फील करता हूँ कि आप मेरे साथ बने रहे, और आशा करता हूँ कि जितना मैंने आपको बताया आपको डिटेल में समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर समझ में आया सेशन तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरा ये वीडियो अपने छोटे भाई बहनों को जो भी स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हों, और साथ ही साथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, तो जल्दी जाइए प्लीज़ कमेंट कीजिए कैसा लगा सेशन, और साथ ही साथ आप नोटिफिकेशन बेल को और साथ में आप सब्सक्रिप्शन आइकन को भी प्रेस कीजिए।